हेलो दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले अपन ने फर्स्ट से लेकर 6 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। नीचे जो रिएक्शन दी है इनको क्या करना है, बैलेंस करना है और लिखना है इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो देखो ये क्या वर्ड इक्वेशन में लिखी है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, CaCO3 प्लस वाटर H2O। अब ये इक्वेशन लिखी, अब इसको क्या करना है, अपन को बैलेंस करना है। तो देखो कैल्शियम इधर कितने है, 1, इधर कितना है 1, तो क्या बैलेंस है। फिर क्या देखेंगे, सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं, मेटल मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखो सी इधर कितना 1, सी क्या मेटल है, ये बैलेंस है। देखो इधर भी 1 इधर भी 1 है। फिर नॉन मेटल इसमें क्या कार्बन देखो इधर कितना 1 इधर कितना 1, तो ये भी बैलेंस है। फिर देखेंगे ऑक्सीजन इधर कितने 2 इधर और ये 2, तो कितने हो गए 4। ऑक्सीजन इधर 3 और 1 ये 4, तो क्या इक्वेशन बैलेंस है। देखो Ca इधर कितना है 1, हाइड्रोजन 2, कार्बन 1 और ऑक्सीजन कितने 4 है, ये 2 और ये 2। Ca कितना है 1, हाइड्रोजन कितने 2, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 4। तो ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक किसके साथ रिएक्ट करा है, सिल्वर नाइट्रेट के, तो क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। जिंक Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 टू फॉर्म ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर Ag। ठीक है, अब इसको अपन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखो Ag इधर कितना है, जिंक इधर कितना है 1, इधर कितना है 1, Ag इधर कितना 1 इधर कितना 1 और NO3 ये NO3 कितना है इधर 2 है 2 इधर कितना 1, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये तो बैलेंस हो गया। देखो NO3 यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2, बट Ag इधर कितना हो गया 2, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया Ag को, तो Ag भी इधर 2 हो गए। ठीक है, तो देखो अब Zn कितना है इधर 1, Ag कितना ये 2, NO3 कितना है 2। अब इधर देखो Zn कितना है 1, Ag कितना है ये देखो 2 और NO3 2। ठीक है, ये क्या है, बैलेंस है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, एल्यूमिनियम प्लस सिल्वर क्लोराइड टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर Al प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 टू फॉर्म AlCl3 प्लस Cu। ठीक है, अब देखो Al इधर कितना 1 इधर कितना 1, तो बैलेंस है। Cu इधर कितना 1 इधर कितना 1, Cl इधर कितनी है 3 इधर कितनी है 2, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, कितने होगा क्लोरीन यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे कितनी है 3, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। क्लोरीन इधर कितने हो गए 2 3 जा 6, बट Al इधर कितने हो गए, अब 2 हो गए, इधर कितना 1, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। कॉपर इधर कितने हो गए 3, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। Al कितना है 2, कॉपर 3, Cl 2, Al 2, Cu 3, ये देखो Cl कितने हो गए 2 3 जा 6, ये 3 2 जा 6, यहाँ पे भी 6 है यहाँ पे भी 6 है, तो देखो Al इधर कितना है 2 इधर कितना है 2, Cu इधर कितना है 3 इधर कितना है 3, Cl 6 6, क्या हो गया, बैलेंस हो गई ये इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, ये क्या, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 टू फॉर्म बेरियम सल्फेट
BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अपन को बैलेंस करना है। तो देखो Ba इधर कितना है, 1, इधर कितना है, 1, K इधर कितने, 2, इधर कितना, 1, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो देखो Ba इधर कितना हो गया, 1, Cl कितने हो गए, 2, और K कितने हो गए, 2, और SO4 कितना हो गया, 1। Ba 1, Cl 2, ठीक है, और K 2, और SO4 1। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस इन ईच केस। इसमें क्या दिया है, रिएक्शन है, उसको क्या करना है, बैलेंस करना, और ये भी बताना कौन से टाइप की रिएक्शन है। फर्स्ट देखो पोटेशियम ब्रोमाइड KBr एक्वस प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2 एक्वस टू फॉर्म पोटेशियम आयोडाइड Ki, ये भी क्या है, एक्वस प्लस बेरियम ब्रोमाइड, क्या होगा इसका, Br2, ये भी क्या है, एक्वस है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसको पहले बैलेंस कर लो। देखो K इधर कितना है, 1, इधर कितना है, 1, B इधर कितना है, 1, इधर कितना है, 1। ठीक है, अब देखेंगे Br इधर कितने, 2, इधर कितने, 1, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब देखो Ba इधर 1 है, इधर 1 है, I इधर कितने, 2, इधर कितना, 1, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो K इधर कितना हो गया, 2, Br कितना हो गई, 2, Ba कितना हो गया, 1, और I कितना हो गया, 2। अब इधर देखो K कितना है, 2, Br 2, ये देखो Br2, Ba कितना है, 1, और I कितना है, 2। तो देखो K इधर कितना है, 2, 2, 2, 2, Ba 1, 1, I 2, 2, तो क्या ये बैलेंस है। तो चलिए ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। तो अब क्या देखना अपन को, ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो देखो ये क्या, KBr प्लस ये क्या, BaI2, तो K क्या है, Ba की जगह आ जाएगा, और Ba K की जगह आ जाएगा। यहाँ पे देखो Ki प्लस Br2 फॉर्म हो रहा है। तो क्या हो रहा है, इसमें आयन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, आयन का एक्सचेंज किस रिएक्शन में होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन हुई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्या है, बी में क्या दिया है, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 सॉलिड है, टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। ठीक है, पहले देख लो बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है। Zn इधर कितना है, 1, इधर कितना है, 1, कार्बन 1, 1, ऑक्सीजन 3, 1 ये और 2 कितने, 3, तो ये क्या बैलेंस है, लिख दो। Zn इधर कितना है, 1, कार्बन इधर कितने, 1, और ऑक्सीजन कितने इधर, 3। अब इधर देखो Zn इधर कितना है, 1, ठीक है, कार्बन देखो 1 है, और ऑक्सीजन ये वाला 1 प्लस ये 2 कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, देखो ऑक्सीजन इधर कितना है, ये 1, इधर कितना है, 2, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखो ये क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट एक ही रिएक्टेंट है, ये ब्रेक हो रहा है 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट में, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट एक हो और उससे प्रोडक्ट कितने मिले, 2 या 2 से अधिक, तो कौन सी रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सी, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन, ये भी गैस, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl।
ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करें अपन, बैलेंस करें। क्या करें, बैलेंस। देखो इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर कितना, 1, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन है। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। अब इसका नाम बताना है कौन सी टाइप की रिएक्शन है। इधर देखो ये क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कितनी है, 2। क्या बना रहे, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, और सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसकी अपोजिट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अपन ने क्या पढ़ा था, उसमें सिंगल रिएक्टेंट होता था और कॉम्बिनेशन में सिंगल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसका नाम क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं डी, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखो Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl टू फॉर्म MgCl2 एक्वस प्लस हाइड्रोजन H2 गैस। इसको बैलेंस करो पहले। Mg इधर कितना है, 1, इधर कितना, 1, फिर Cl इधर कितने, 2, इधर कितना है, 1, तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, 2, और Cl कितने हो गए इधर, 2। तो देखो Mg इधर कितना है, 1, हाइड्रोजन कितनी है, 2, और Cl कितना है, 2। इधर देख लो Mg इधर कितना है, 1, हाइड्रोजन 2, और Cl 2। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। देखो मैग्नीशियम इधर कितनी है, 2, 1, सॉरी इधर कितना, देखो 1 ही है ना, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर। हाइड्रोजन इधर कितनी है, 2, हाइड्रोजन इधर कितनी है, 2, ये देखो। Cl इधर कितनी है, 2, इधर कितनी है, 2। तो अब ये क्या है, बैलेंस है। अब इसका नाम बताना है ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो देखो Mg क्या है, हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव एलिमेंट है या मेटल है। ठीक है, Mg क्या मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, किससे, हाइड्रोजन से। तो Mg हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। Mg हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और खुद यहाँ पे आ जाएगा। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और Mg यहाँ पे आ गया, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। इसमें क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है वो बतानी है और उसका एग्जाम्पल देना है। सेकंड, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है वो बतानी है और उसका एग्जाम्पल देना है। तो फर्स्ट देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, ऐसी सभी रिएक्शंस जिनसे क्या हो, हीट रिलीज हो रही हो, क्या हो रही हो, हीट प्रोड्यूस्ड हो रही हो, तो वो कौन सी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑल दोज रिएक्शंस in which heat is produced are called exothermic reaction। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस, जो कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल C6H12O6 इसका नाम क्या है, ग्लूकोज। इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के। तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी, क्या, एनर्जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऑल दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है प्रोडक्ट के साथ, तो क्या हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए अब देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, ऐसी सभी रिएक्शंस जो हीट
एब्जॉर्ब कर रही हो वो कौन सी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑल दोज reactions in which heat is absorbed are called endothermic रिएक्शन। जिसमें हीट क्या हो, एब्जॉर्ब हो, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलो इसका एग्जांपल CaCO3, ये क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको अपन क्या दे रहे हैं, हीट, तो क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो हीट है ना, ये हीट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। कैल्शियम कार्बन हीट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये किसका एग्जांपल हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड ऑन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। जो रेस्पिरेशन है उसको अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, एक्सप्लेन करो। तो देखो, सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जो हीट और एनर्जी क्या करे, रिलीज करे, तो वो कौन सी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और रेस्पिरेशन, जैसे अपन सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये क्या हुआ, रेस्पिरेशन। और अपन जैसे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट किस में रहते हैं, फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहते हैं, वो ब्रेक हो जाती है किसमें, किसके फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। एनर्जी को रिलीज करता है, ये क्या है, अपनी रेस्पिरेशन, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस रिलीज हीट और एनर्जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट और एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। व्हेन यू और वी ब्रीथ इन वार्मर, दिस इज हैपन फॉर रेस्पिरेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन हुई, रेस्पिरेशन रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी। अपनी बॉडी में कौन सी रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन। तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन फूड, कार्बोहाइड्रेट्स फूड में प्रेजेंट रहते हैं, आर ब्रेकन डाउन टू फ्रॉम ग्लूकोज। और किसमें ये टूट जाते हैं, ग्लूकोज में। दिस ग्लूकोज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ बॉडीज एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। ये क्या प्रोवाइड्स करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दिस रिएक्शन इज नॉन एज रेस्पिरेशन। ये कौन सी रिएक्शन है, रेस्पिरेशन। हेंस रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो चलो इसका एग्जांपल देख लो। ये क्या है, ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी। इससे पहले भी अपन ने देखा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल, यही देखा था ना, उसमें भी एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो ये क्या हो गई, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और रेस्पिरेशन, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको हम अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों बुलाते हैं, ठीक है। और इसकी रिएक्शन भी लिखनी है, ठीक है। तो देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, उसमें क्या होता है, सिंगल सब्सटेंस होता है, वो ब्रेक हो जाता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस में। तो ये क्या हुई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक क्या बनाते हैं, एक सब्सटेंस बनाते हैं। तो वो क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, इन आ कॉम्बिनेशन रिएक्शन two or more substances are combined to form new substance while
while in the decomposition reaction, one substance decomposes into two or more substances. Hence the decomposition reaction. Hence the decomposition reactions are called opposite of combination reactions. तो देखो, in a combination reaction, two or more substance combine to form new substance, while in the decomposition reaction one substance is decomposed to or more substance. तो ये क्या होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या बोलती है? अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, चलो इसका एग्जांपल देख लो. अब पहले देख लो कॉम्बिनेशन का. कॉम्बिनेशन एग्जाम्पल, H2 गैस प्लस क्लोरीन गैस टू फॉर्म HCl. ये भी क्या गैस? देखो ये क्या है? हाइड्रोजन और क्लोरीन. हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर क्या बना रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अपन को प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? एक ही मिल रहा है. तो कौन सी रिएक्शन हुई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, अब देख लो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल देख लो. डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका एग्जांपल ये क्या? कैल्शियम कार्बोनेट को इसको क्या कर रहे हैं अपन? हीट कर रहे हैं. तो क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ये क्या था? सिंगल था. रिएक्टेंट क्या था? यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट था. वो ब्रेक किस में हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में. ये क्या हुई? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी सप्लाइड हो रही है. किसके फॉर्म हो रही है? हीट के में हो रही है, लाइट के में हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो रही है. हीट के फॉर्म में होती है उसको क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. और लाइट के फॉर्म में फोटोकेमिकल, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइसिस. तो फर्स्ट देखते हैं. फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन. इसमें क्या होता है? जो हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन. when decomposition reactions occur in presence of heat is called thermal decomposition. Thermal decomposition रिएक्शन. ये क्या होती है? अकर इन प्रेजेंस ऑफ हीट. किसकी प्रेजेंस में? वो हीट की प्रेजेंस में. तो वो क्या हुई? थर्मल डिकम्पोजिशन. चलो एग्जांपल देख लो इसका. क्या? FeSO4, इसका नाम क्या? फेरस सल्फेट. ठीक है, इसको अपन क्या दे रहे हैं? हीट. क्या दे रहे हैं? हीट. तो क्या मिलेगा? Fe2O3 प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस. इसका नाम क्या? फेरस सल्फेट. इसका फेरिक ऑक्साइड, इसका सल्फर डाइऑक्साइड, इसका सल्फर डाइऑक्साइड.
ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन? हीट की। ठीक है, तो अब देखते हैं बी। बी में क्या है? बी क्या होती है? फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल, केमिकल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, जो रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हो रही हो वो क्या है? फोटोकेमिकल। when decomposition reaction occur in presence of light is called photochemical डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो अब इसका। एग्जाम्पल क्या है? AgCl किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट। तो क्या मिलेगा? Ag अलग हो जाएगा प्लस Cl क्लोरीन अलग हो जाएगा। ये क्या था? सिल्वर क्लोराइड। इसकी अपने रिएक्शन कराई लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या मिला? Ag सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड। ये कौन सी होती है? इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सी? इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है? जो रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो वो क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइसिस। when decomposition reaction occur in presence of electricity is called electrolysis। ये कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये क्या है? H2O वाटर। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? इलेक्ट्रिसिटी की। तो क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस, ये क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी, और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। ये क्या था? वाटर किस में ब्रेक हो गया? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।